यहोवा अपने डरवैयों ही से प्रसन्न होता है, अर्थात उनसे जो उसकी करुणा की आशा लगाए रहते हैं। रविवार 25 अप्रैल 2021। आज के मनन के लिए मैंने आप ही के लिए चुना है हबाकुक अध्याय 3 और उसका दूसरा वाक्य। हे यहोवा, मैं तेरी कीर्ति सुनकर डर गया। हे यहोवा, वर्तमान युग में अपने काम को पूरा कर। इसी युग में तू उसको प्रकट कर। क्रोध करते हुए भी दया करना स्मरण कर। आपका दिन आशीषित हो। आइए हम परमेश्वर को उसके आश्चर्य कामों के लिए धन्यवाद दें और उसे निहारें और आश्चर्य से बढ़कर कामों की प्रतीक्षा करें। आइए इस वाक्य पर मनन करते हैं। आज की सुबह का विषय है आश्चर्य से बढ़कर कार्य। हबाकुक की पुस्तक में हबाकुक के प्रश्न जो वो परमेश्वर से पूछता है उसके बारे में है। वे बात करता है लड़ाइयों के बारे में, दुष्टता के बारे में और घृणा के बारे में और अपराध के बारे में। और वे बात करता है कि वे लोग जो दुष्ट हैं वो किस प्रकार से फलते फूलते हैं। और फिर वे परमेश्वर से प्रश्न पूछता है इन सारे कामों के बारे में जो उसके चारों ओर हो रही हैं। और फिर हम देखते हैं परमेश्वर के जवाब जो परमेश्वर हबाकुक को देता है। और परमेश्वर का जवाब है कि जो दुष्ट हैं वो हमेशा संपन्न नहीं रहेंगे और कैसे एक नियुक्त समय पर वे नष्ट किए जाएंगे। लेकिन परमेश्वर ये वादा करता है कि जो लोग विश्वास से जीते हैं वो अवश्य आशीष पाएंगे और वे अवश्य अच्छे दिनों को देखेंगे और उनके पास एक बड़ी आशा हमेशा रहेगी। और ये जवाब सुनकर हबाकुक अत्यंत प्रसन्न हुआ और खुशी से भर गया कि परमेश्वर उसकी प्रार्थनाओं का जवाब दे रहा है। और फिर वे उम्मीद करता है कि परमेश्वर और भी बड़े आश्चर्य कामों को करेगा। और इस बात को स्मरण करता है, याद करता है कि परमेश्वर ने बहुत से आश्चर्य कामों को अपने लोगों के लिए किया है और वे आश्चर्यचकित है और किस प्रकार से परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए अद्भुत कार्य किए। और अब हबाकुक एक बार फिर परमेश्वर को निहारता है जब उसे बहुत अधिक जरूरत है और परमेश्वर पर भरोसा रखता है कि परमेश्वर महान कार्यों को करेगा। मित्रों, हमने भी परमेश्वर के आश्चर्य कामों को बाइबल में देखा है और अपने लोगों की जिंदगी में भी देखा है। और अब जब हम अत्यंत दुखी हैं, हमें बहुत सी आवश्यकताओं की जरूरत है, तो आइए हम परमेश्वर को निहारें, उस पर भरोसा करें और इस बात को जानें कि जो सामर्थ परमेश्वर के पास उन सारे सालों में था वही सामर्थ आज भी मौजूद है। और जिस प्रकार से सारी बातें परमेश्वर के नियंत्रण में पहले थीं, वैसे ही आज भी परमेश्वर के हाथों में सारी बातें नियंत्रित हैं। आइए तो हम परमेश्वर पर भरोसा रखें और उसी पे अपने विश्वास को टिकाए रखें और परमेश्वर की प्रभुता को निहारें। विशेष रूप से जो परिस्थिति में से हम गुजर रहे हैं और जो लोग हमारे आस पास हैं उनकी भी परिस्थिति परमेश्वर के सामने लेके आए और जो परेशान हैं उन्हें भी हम समझाएं और बताएं कि परमेश्वर सब कुछ पर नियंत्रण रखता है और परमेश्वर आश्चर्य कामों को करेगा। और हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना है उन सारी बातों पर जिस परिस्थिति में से हम गुजर रहे हैं। मित्रों, परमेश्वर प्रेम का परमेश्वर है, वह दया का परमेश्वर है। जिस प्रकार से हबाकुक को उसके जवाब मिले, तो आइए हम परमेश्वर को निहारें और उसकी सामर्थ पर भरोसा रखें कि वे परिस्थिति को बदलेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं। हम बड़ी परेशानी में हैं, हमें बहुत सी चीजों की आवश्यकता है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर इन सारी बातों के ऊपर है और वे हमसे इतना प्रेम करता है कि वे हमें कभी ना त्यागेगा और वे परिस्थिति को परिवर्तित करेगा। आइए विश्वास के साथ हम परमेश्वर को निहारें। अनुग्रहकारी परमेश्वर, स्वर्गीय पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू शब्द के द्वारा हमारी सहायता करता है, जिसके द्वारा हम तेरी सामर्थ पर आशा टिकाए रखते हैं और भरोसा करते हैं। हमारे साथ परमेश्वर तू बना रहे और हमें सामर्थी बना। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।